समर्थक किसी के नहीं है हम, ना बीजेपी के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, किसी के नहीं है हम। सिर्फ हमें काम चाहिए। कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, कोई भारी वजन वाला वाहन निकला। 4-5 लोग खड़े हैं, अभी भी खतरा बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है खतरा। ये आपको मैं कह दूं कि यहाँ से बाइक या कार निकाल लीजिए तो आप निकाल पाएंगे, आप यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते। आगे देखिएगा मुरली नगर की तरफ, उधर VIP नाला बना है एकदम, ये पक्षपात में काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा जो हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं। इतने कम समय में हमें इतना प्यार दिया है और इतने नए नवेले चैनल को आपने इतने हज़ार लोगों तक पहुंचा दिया है। इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और कई सारे लोगों की शिकायतें भी आई हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि आप शहर फिरोज़ाबाद की सिर्फ कमियां दिखा रहे हैं, सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। देखिए, मैं उन सभी से इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि सरकार के विरोध में हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम इत्तेफाकन जहाँ जा रहे हैं लोग केवल शिकायत कर रहे हैं। अगर हमें कोई समर्थक मिलेगा तो हम समर्थक को भी दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है जो सड़क बनी नहीं है हम वो सड़क ही दिखाएंगे, जो सड़क बन चुकी है, कम समय में बनी है, रिकॉर्ड टाइम में बनी है, हम उसको भी दिखाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं हूँ फिरोज़ाबाद के लेबर कॉलोनी इलाके में, और लेबर कॉलोनी इलाके में मैं पहले भी आ चुका हूँ, जो वीडियो आपने देखी थी जहाँ चुनावी बहस हो रही थी। लेकिन आज हम यहाँ पर बेस्ट क्लास में हैं, यहाँ पर लोगों की समस्याएं जानेंगे। देखिए, आपके बगल में सबसे पहले इस बोर्ड को देख लीजिए। ये एक लोकार्पण बोर्ड की पट्टी है जहाँ पर मेयर साहिबा के नाम लिखा हुआ है, उनके कर कमलों के द्वारा। यहाँ पर पार्षद का नाम, मनीष सिसोदिया जी का नाम, सबका नाम लिखा हुआ है। अब इस सड़क को देखिए। लोकार्पण हमारे देश में पुरानी परंपरा रही है कि पहले नाम की पट्टी लग जाती है और उसके बाद फिर हमारे देश में कई वर्षों बाद काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है, काम थोड़ा बहुत हुआ भी है। पीछे की एक सड़क बनी हुई है जिससे हम चल के आए हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ वो ठीक ठाक अवस्था में है, तो मैं आपको आगे की सड़क अभी थोड़ी देर में ज़रूर दिखाऊंगा। आप देखकर बताइएगा कि क्या वो सड़क है या वो नाला है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। हमें यहाँ पर बुलाया है उस दिन जो कांग्रेस पार्टी से जो प्रतिनिधि थे, आमिर अली जी, उनके कहने पर हम यहाँ आए हैं। जी आमिर जी, क्या समस्या है आगे? सर, इसकी समस्या ही समस्या है। ये गली जो है पहली बार तो कच्ची है और ये जल भराव की समस्या रहती है, निकासी नहीं है पानी की, मच्छर पैदा होता है, तमाम बच्चों को परेशानी होती है, बीमार पड़ते हैं। और ये आपने जो पट्टिका दिखाई जिसमें योगी आदित्यनाथ जी, सुरेश खन्ना जी, जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री के नाम लगे हुए हैं, और महापौर नूतन राठौर जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। और 2 साल से ये गली बनी नहीं है और इस पर पट्टिका लगा दी है कि हमने ये गली बना दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जनता के धन का जिस तरह से ये बंदरबाट कर रहे हैं नगर निगम के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय है। जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर महापौर की रेख देख में जो लूट मार हो रही है, उसका हम फुल जोर विरोध करते हैं। आपने शिकायत नहीं की महापौर जी के पास जाकर? मैंने कई बार महापौर जी से भी शिकायत की, नगर आयुक्त जी से भी मिला मैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी जो कच्ची गलियां हैं वो बनवाएंगे, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं लाया गया। इस लोकार्पण पट्टी का तो उद्घाटन करने के लिए महापौर खुद ही आई होंगी? बिल्कुल खुद आई थी, इसका उद्घाटन करके गई थी 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष से वैसी की वैसी बनी हुई है। अब 1 वर्ष बाद या अभी विधानसभा चुनाव के बाद तो अब उनका ही नंबर लगने वाला है चुनाव में आने का, फिर क्या करेंगे भाई? ये तो लोग बैठे हुए ये बताएंगे, जनता है यहाँ की, ये तय करेंगे। लोकल पार्षद से नहीं कहते आप? लोकल पार्षद कहते हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, महापौर जी हमारी सुन नहीं रही। हम तो इस चीज़ों से मतलब क्या, हम तो ये चाहते हैं आप काम कराइए क्षेत्र में, चाहे पार्षद कराए, चाहे मेयर कराए, या नगर आयुक्त या विधायक कराए, हम तो सभी का स्वागत करते हैं। किसी पार्टी से मतलब नहीं है? किसी पार्टी से मतलब नहीं, कोई जनप्रतिनिधि अगर काम कर रहा है उसके गले में माला डालने का काम जनता करती है। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अहमद खान। जावेद अहमद खान जी, ये क्या आप यहीं रहते हैं? जी सर, ये मेरा सामने। अच्छा, तो आप ही की गली सबसे ज़्यादा भुक्त होगी तो आप ही होंगे, तो आप सही से बता पाएंगे। तो ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि छोटे बच्चे हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, उनको डेली का निकलना बैठना तमाम परेशानियाँ, जो सामने बच्चों को निकालने के लिए नाली तक में दिक्कत होती है। कई बार मोटरसाइकिल मेरी स्लिप भी हो गई है, निकलने बैठने के लिए तमाम परेशानियाँ हैं। कई बार हज़ारियों बार पार्षद जी से मुलाकात होती है, मगर उनसे कहते हैं, वो पार्षद जी हमारे जो हैं गुलशन साहब, बहुत ही सीधे आदमी हैं कि वो, मैं आपको क्या बताऊं, मगर क्या बोलते हैं, उनका किसी भी तरीके सीधे आदमी मतलब तो काम नहीं करा पाएंगे?
नहीं, काम कराने के लिए उनके अंदर जोश बहुत है, जज्बा बहुत है, मगर मुझे ये लगता ये है कि उनकी कहीं किसी भी तरीके से नगर निगम में सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर परेशानियाँ हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है, हम किसी को मतलब बता नहीं आप उनसे सकते। सवाल करिए, हमने आपको वोट दिया, आपको जिताया है, आपको नगर निगम में भेजा है हमारा प्रतिनिधि चुनकर, तो आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? उन्होंने कई बार जो है इसका जिस तरीके से भी टेंडर होता है उन्होंने मुझे दिखाया भी था कि जावेद भाई इस तरीके से ये काम होता है, ये प्रोसीजर में चल रहा है, मगर आज 1 साल से तो कंटिन्यू मैं उनसे राब्ते में हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पर। आप उनको शहर फिरोजाबाद के दूसरे पार्षदों का हवाला दिया करिए। देखिए कासिम सिद्दीकी भी पार्षद हैं, उनके भी वार्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो कैसे करा पा रहे हैं? वो भी किसी पार्टी से नहीं है। जी। मसला इस बात का है, वो ये कहते हैं कि जावेद भाई ये टेंडर उठ गया है, 2-4 दिन में 2-4 महीने में ये काम हो जाएगा। अभी भी किसी इंजीनियर साहब को अभी 2 महीने पहले लेके आए थे, जिस तरीके से मैंने गली का पूरा माप वगैरह कराया, 1, 2, 3, 4 गलियों का माप कराया, तो उन्होंने यही कहा कि जावेद भाई आप टेंशन मत लो, 2-4 महीने में काम हो जाएगा। अब वो वक्त भी बीतता जा रहा है, मगर किसी तरीके से कोई ये काम नहीं हो पा रहा। हम तो ये चाहते हैं चाहे नगर निगम हमारे इस काम को कराए, चाहे हमारे ये पार्षद जी कराएं, कोई भी कराए, मगर ये जो फैसिलिटी है हम लोगों को मिलनी चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाजी अफजल। मोहम्मद हाजी अफजल जी, आप भी यहीं रहते हैं? जी, मेरे सामने मकान है। अच्छा, ये सामने वाला मकान है, तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? ये दिक्कत यही है जो जावेद भाई ने हमारे बताई, भाई बड़े भाई हैं हमारे, भाई बच्चों को दिक्कत होती है, बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, घरों का जल भराव बहुत पानी सब भर जाता है, पानी नाली का पानी सब गेटों पे आ जाता है, निकलने अब तो चुनाव का समय, आप लोगों को सबको मिलके जाना चाहिए, हो सकता है आपका काम हो जाए। चुनाव में तो नेता सबकी सुनते हैं। हाँ, आप सुनते तो है, मगर भाई यही है, बस आते हैं, बस कभी कोई फ़ायदा नहीं, बस यही हुआ है, बस ये जो बनवा दिया है, बस ये गली पूरी आधी अधूरी गली बने। देखिए बहानेबाजी यहाँ है और कुछ नहीं है। आपको अगर लग रहा है ये सड़क बहुत अच्छी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर चल सकते हैं, गाड़ी भी निकल ही जाती है, तो इसकी अगली सड़क देखकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको सीधे वहाँ लेकर के चलता हूँ। चलिए, देखिए ये आपके सामने जो अभी मैं आपको बात कर रहा था वो सड़क है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सड़क है, ये एक गली है और काफ़ी चौड़ी है, लेकिन यहाँ से अगर फ़र्ज़ करिए आपको मैं कह दूँ कि यहाँ से बाइक या कार निकाल लीजिए तो आप निकाल पाएंगे? आप यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते, हालात इतने गंभीर हैं। और देखिए बगल में यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग वाला एक नाला है, जो आप अगर फिरोज़ाबाद से रेलवे स्टेशन से, जो बाहर के दर्शक हैं मैं उनको बता दूँ, रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो आपको सबसे पहले शहर से पहले आपको ये नाला दिख जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ बीच की 2 पट्टियाँ हैं नाले के लिए, केवल यही प्रमाणित जगह है। बाकी अगल बगल में जहाँ आप 4-5 धाराएँ देख रहे हैं नाले की, वो नाला अपने आप ज़बरदस्ती या शासन प्रशासन की लापरवाही से तैयार हो गया है। यहाँ पर रिहाइश है, आबादी है, लोग रह रहे हैं। अब सोचिए कि ये तो जाड़ों का मौसम चल रहा है, अगर बरसात के मौसम में इनके क्या हालात होते होंगे, कितना खतरा बना रहता होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी जान पर। आपने उत्तराखंड की त्रासी देखी होगी, उसके दृश्य देखे होंगे, बिल्कुल सेम वही मंज़र बना हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक चलूँगा। देखिए अब ये बीच के सड़क का रास्ता कितना अच्छा है, यहाँ पर आराम से आना। चलो, चलने के लिए पूरी जगह नहीं है मेरे हाथ में, देखिए यहाँ फिसलन भी है, देखिए आराम से आराम से। हाँ चलिए चलिए, देखिए ये हाल है, देखिए ये निकलने के लिए सड़क बनाई है सरकार की। ये सड़क है, ये सड़क है, इस सड़क से लोग क्रॉस होंगे। और देखिए ये सड़क के हालात हैं यहाँ पर, तकरीबन 4 से 5 फुट गहरी सड़क है, क्योंकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। मकान के नालों की निकासी होगी, जब नालियाँ नहीं बनेंगी तो पानी का निकास तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो वो पानी का निकास यहाँ पर काई जमा रहा है, जिस फिसलन पैदा कर रहा है यहाँ पर। समस्या तो पूरी दिखी गई है, पूछने की कोई बात नहीं, लेकिन आप विस्तार से बताइए। देखिए ये पहले तो गली कट गई है और ये गरीब आदमी का मकान है, बिरयानी का ठेला लगा के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। अच्छा, और ये कभी भी गिर सकता है मकान, ना तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम लेगी ना जिला प्रशासन लेगा। अगर बात करी जाए इस नाले की, तो ये अभी से कुछ 6 महीने से पूर्व 8 करोड़ रुपए की लागत से नगर विधायक द्वारा मंजूर कराया गया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा कमीशन खोरी करी गई पूरी तरीके से, और उसकी वजह से ये नाला आज अधूरा रह गया। पहले ये एक नाला था, आज ये 3 नाले बन गए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस नाले को नाली बनाकर छोड़ दिया है। ये 4 धाराएं जो आ गई हैं यहाँ। हाँ, जबकि एक नाला चलता था, आज 4 नाले छोड़ दिए। उसकी वजह ये है कि ठेकेदार ने मोटा कमीशन नगर विधायक को दिया है। उसकी वजह से हमने कई बार विधायक जी से भी इसके लिए गुहार लगाई कि साहब इसका
क्या मतलब हुआ नाला बनने से? सब तो बढ़िया पहले से ही नाली थी। 8 करोड़ रुपए की लागत से इतना पैसा होने के टैक्स बावजूद पेयर्स का पैसा, यानी कि इतना बताइए जो कर चुका रहे हैं उनका पैसा 8 करोड़ रुपए। ये 2 धाराएं यहाँ बनाई गई थी, बस ये एक धारा निकलने के लिए 2 पट्टियाँ थी, जिसमें पूरी निकासी इन्होंने सोचा होगा कि पूरी निकासी इसी में होगी, लेकिन इनकी अव्यवस्था के चलते यहाँ पर 4 धाराएं निकल आई हैं। अलग अलग जगह से पानी बह रहा है और ये धारा देखिए, आप सोच रहे हो कि ये नियंत्रित हो चुकी है, ये नियंत्रित नहीं है। ये कहाँ जाकर के रुकेगी? हो सकता है कोई 1 वर्ष के अंदर अंदर वो मकान इसकी चपेट में आ जाए, क्योंकि शहर की गंदगी थमने नहीं वाली, शासन प्रशासन को की नींद खुलने नहीं वाली। तो अगले वर्ष अगर आप, या हो सकता है चंद महीनों में ही ये जगह, ये नाला वहाँ तक पहुँच जाए। जी बताइए। जब ये भर जाता है पानी बारिश में तो नाला यहाँ तक आ जाता है उफान में, ये तो ख़त्म हो जाता है। भाई इतना बड़ा नाला है, पूरे शहर का पानी इसके अंदर जा रहा है। यहाँ जी जमुना जी नया मास होते हुए जा रहा है, उसके बावजूद भी ये छोटे घर बने हुए हैं। ये सिलम एरिया दिखाई दे रहा है आपको, सिलम बस्ती है। यहाँ पर लोगों के मकान में पानी चला जाता है, बर्तन तैरने लगते हैं। तो ये तो स्थिति है यहाँ की। आ जाइए। अपने घर के लिए बच्चे तो यहाँ से निकल ही नहीं पाते होंगे। कुछ नहीं सर, कोई नहीं। चलिए आइए। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर लोकल दंश जो झेल रहे हैं इस नाले की वजह से। देखिए शहर फिरोज़ाबाद की आबादी लगभग जो है आंकड़ों पर 10 लाख या उससे ऊपर होगी, और उस 10 लाख की आबादी पर एक यही छोटा सा नाला जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट का होगा, ये नाला बनाया गया। पहले तो सरकार की योजना में ही खामी है कि इतने बड़े शहर की अगर गंदगी जाएगी तो इतनी छोटी सी नाली से तो जाएगी नहीं। ये नाला तो नहीं, नाली ही है शहर के हिसाब से, क्योंकि एक गली जिसमें तकरीबन 1000-2000 लोग रह रहे होते हैं, उसमें भी 2 नालियाँ निकलती हैं। नाली लगभग 1 से 2 फुट चौड़ी होती है। तो सोचिए पूरे शहर की 10 लाख की आबादी में इतना बड़ा नाला कैसे कारगर होगा। जी देखिए, ये लोगों के आने जाने का रास्ता है। जो आप सोच रहे हो कि आप अपने घरों में सोच रहे हो कि जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, सरकारें बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं, ये सड़क, ये रोज़ाना की ज़िंदगी है और ये सच्चाई है इनकी ज़िंदगी की, जो इन्हें झेलनी है मजबूरन। ये अपने घर लेके जा रहे हैं हमें। देखिए यहाँ आप सोचिए किस तरह की बीमारियों का डर रहता होगा हर वक्त यहाँ पर। देखिए पहली चीज़ तो ये कि इस तरह के नाले शहर फिरोज़ाबाद में नहीं, जहाँ भी हों ऐसे नाले कवर होने चाहिए। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। फरीद खान। फरीद जी, तो ये आपका घर कौन सा है यहाँ? यही वाला घर है आपका बगल का? अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है इसमें? ज़्यादा है, बरसात में चटक रहा है और गिरने का डर रहता है। बरसात में नाला भर के चलता है, सब आसपास पूरा एरिया बेकार। कहाँ तक आ जाता है पानी? पानी यहाँ पे आप खड़े हो, इससे ऊपर आ जाता है। इससे ऊपर आ जाता है पानी? हाँ। तो आपके मकान की सीमाओं को छू लेता होगा ना? मकान सब फटे पड़े हैं, दीवारें फट रही हैं, सब चटक। जी सब छट रही हैं। और कहीं भी को महापोल से को महापोल कहते हैं, विधायक जी के पास जाओ, विधायक जी कहते हैं महापोल के अंडर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सुना था 8 करोड़ रुपए का उद्घाटन हुआ है, इसमें तो कुछ मुझे पैसा दिख नहीं रहा, इतना लगा हुआ है। लोकल पार्षद से नहीं कहते? पार्षद से भी कहते हैं, पार्षद कह रहा मेरी चली नहीं रही। तो हमने आपको जिताया क्यों था? पूछते हैं उनसे पूछते हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधे बहानेबाजी है। हाथ में सब कुछ है सभी के, क्योंकि सत्ता के लोग ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शहर में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी की हैं। जब सब तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो फिर हम किस सरकार के पास जाएंगे? फिर आप चुनाव में दे जाइएगा, चुनाव में क्या करेंगे फिर आप? चुनाव में हम तो आएंगे यहाँ पे, कहेंगे भैया पहले रास्ता बनवाइए जब वोट डालेंगे। अब तो ये सोच लिया है मोहल्ले वालों ने, वोट उसे ही देंगे जो हमारा विकास कराएगा यहाँ पे। अभी मैं लास्ट, आपने शायद हमारे दर्शकों ने देखी होगी, हम लोग हशमत नगर 12 बीघा गए थे। वहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड, बिजली, सड़क, पानी के लिए एक जगह बैठे हुए हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स लगा करके महिलाएं, बच्चे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वोट तभी करेंगे जब आप हमें रोड देंगे। यहाँ भी पूरी धरना प्रदर्शन की तैयारी है। अब सरकार नहीं सुनेगी तो फिर मजबूरी धरना। चुनावी समय है, जल्दी सुन लेगी। हो सकता है कि सरकारों की आदत है तो वोट हम अब से डालेंगे ही नहीं कहीं। नहीं, वोट तो डालिएगा, वोट तो डालना पड़ेगा। वोट तो डालिएगा, चाहे नोटा में डाल दीजिए। नोटा का आपको पता है ना, नोटा किसके लिए होता है? जो आपको कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद है तो सबसे आखिरी बटन नोटा का होता है। मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, उसके लिए वो बटन बनाया गया है। अगर कोई भी सरकार हमारी सुनती है तो हम उसमें ही डालेंगे, और अगर नहीं सुनती है तो फिर नोटा में ही डालेंगे वोट। तो हो सकता है कोई सरकार आपको, अभी सत्ताधारी दल का ही कोई व्यक्ति, प्रतिनिधि आपको मिल जाए और आपका काम करवा दे, आपको अपना वोट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बेस्ट क्लास का हिस्सा घूमते घूमते देखिए हम लोग इस वक्त नाले की पुलिया के ऊपर खड़े हुए हैं, जो आप लोगों को अभी हमने स्क्रीन पर दिखाया था तस्वीरों में। यहाँ पर एक सज्जन मिले हैं, वो बता रहे थे कि जो हिस्सा देखिए वो
जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा आरसीसी पर टिका हुआ है और ये हिस्सा ज़रा सा अगर इस पर कोई वज़न पड़ जाए तो ये हिस्सा ये पुलिया बैठ जाएगी। तो ये जानेंगे। नाम बताइए पहले तो आप। मेरा इमरान हुसैन। इमरान जी, तो हाँ क्या बता रहे थे आप इस गड्ढे में कैसे? ये 3-4 महीने से यहाँ पे पानी रिस रहा है। ये सड़क पोली हो चुकी है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। कोई भारी वजन वाला वाहन निकला, जैसे कि मकान बनने ईंटों का ट्रैक्टर निकला या चम्मन निकली, कभी भी बैठ सकती है। हम 4-5 लोग खड़े हैं, अभी भी खतरा बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है खतरा। आप भी देख लीजिए, गड्ढा हो रहा है, बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है। यानी कि देखिए अभी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो अभी भी ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि मैं ये सोच समझ रहा हूँ कि अमूमन यहाँ पर 4-5 लोग कभी एक साथ खड़े नहीं होते होंगे जिस तरह का खतरा बता रहे हैं। अभी हम खड़े हैं तो खतरा बना हुआ है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है। तो इसलिए उसको तो कुछ हुआ यहाँ पर काम? क्या हुआ है आप देख लीजिए, नाला बना हुआ है, नाली है। ज़रा सा कुछ भी पैसा नहीं लगा? नहीं, पैसा तो लगा, लेकिन बरसात में ये नाला भर जाता है तो ये नाला पता ही नहीं लगता कहाँ तक आ जाता है नाला? ये नाला गायब हो जाता है बिल्कुल। ये पूरी पुलिया गायब हो जाती है? पुलिया नहीं, अच्छा, ये पूरा ऊपर तक आ जाता है। जी, नाम बताइए पहले। शारिक खान। शारिक जी, हाँ बताइए। ये पक्षपात में काम हो रहा है। ये आप ये देखें, इधर की तरफ आबादी है नाले के किनारे। आप ये देखें झोपड़पट्टी डाले हुए हैं। अगर यहाँ पर नाला सही बनता है तो उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। आप उधर जाके देखिएगा मुरली नगर की तरफ, उधर वीआईपी नाला बना है, एकदम साइडों में रोड बना है। अगर पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया यहाँ के लोगों ने? यहाँ पर बस ऐसे ही चल रहा है मामला। आप सरकार के समर्थक नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं है। हाँ, तो इसीलिए पक्षपात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, समर्थक किसी के नहीं है हम। ना बीजेपी के हैं, ना सपा के, ना बसपा के, किसी के नहीं है हम। सिर्फ हमें काम चाहिए। अरे 15 मिनट या 20 मिनट पानी पड़ता है तो ये नाला खत्म हो जाता है। ये आप खुद देख सकते हैं, 18 करोड़ का नाला है ये नाला 18 करोड़ का है। ये 18 करोड़ का नाला है ये? सॉरी 8 करोड़। 8 करोड़ 8 करोड़ का टेंडर उठाया था। 8 करोड़ का नाला दिख रहा है आपको? 8,000 रुपये का नाला नहीं लग रहा है ये। अभी कह रहा था कि अब शहर में अगर आपकी गली में भी कोई नाली बनती है तो वो 1-2 फुट की बनती है। ये पूरे 10 लाख की आबादी के लिए एक नाला है, ये इतना छोटा सा क्यों है? ये इतना छोटा क्यों है कि इसमें जो बीच में दलाल थे सब खा गए। कहते नहीं आप अपने मेयर से, पार्षद से कहीं जाके? सबसे कह दी, सब कुछ कर लिया, कोई सुनता ही नहीं है। जान का खतरा बना हुआ है, यहाँ पर ये पुल गिर सकता है। कोई नहीं सुनता, सुनता ही नहीं है कोई, सुनता ही नहीं है कोई। अगर उधर के लोग कहें तो उधर बहुत जल्दी काम होता है। इधर के लोग वाग धरने में बैठे या चीखें पुकारें या हादसे हों या मरे या जिए, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। तो देखिए यही पक्षपात की स्थिति बनी हुई है यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन इस पक्षपात के चक्कर में यहाँ के लोग के जान पर बनी हुई है। और आप खुद सोचिए कि इनका रात दिन का निकलना इसी पुलिया से है और हर वक्त बच्चे निकलते हैं, बुज़ुर्ग निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं। किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होगा तो सोचिए ज़िम्मेदार कौन होगा। हमारे व्यूवर्स हैं, ये वीडियो आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। देखिए आपके अगर शेयर करने से किसी की गली, किसी का सड़क या मकान वगैरह खतरे में से बाहर आ जाता है, कोई भी किसी का जीवन सफल हो जाता है, तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा एक शेयर कर दीजिए। एक टिप में कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वीडियो में ऐसे लाइक करते रहिए और बने रहिए 5वां स्तंभ के साथ।